हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नोट्स बाय पीएल यादव में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस को लेकर के। तो नर्सिंग में मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या डिफरेंट है और क्या अंतर है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो है आज हम लोग देखेंगे गाइडलाइंस इम्पोर्टेंस एंड गाइडलाइंस भी देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस का और मेडिकल डायग्नोसिस का। तो नेक्स्ट ऑन देन बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे मिलता क्या है हम लोगों को। तो चालू करते हैं आज की नई टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मेडिकल डायग्नोसिस फर्स्ट ऑन क्या कहता है मेडिकल डायग्नोसिस का। मेडिकल डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए डिजीज कंडीशन based on specific evaluation of physical sign and symptom, laboratory test and processed drugs। यानी मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है, इसमें जो है मेडिकल डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन करता है डिजीज को लेकर के, कौन से कंडीशन में डिजीज है। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेल्युएशन निकालता है। फिजिकल साइन जो होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जो होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसका फिजिकल साइन एंड सिम्टम जो होता है, और साथ ही साथ लेबोरेटरी टेस्ट का प्रोसेस ड्रग्स को लेकर के, उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट को लेकर के जो है उसका डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद से जो है प्रोसेस करते हैं ड्रग्स को लेकर के। तो साथ ही साथ नर्सिंग डायग्नोसिस अपना क्या कहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस कहता है ये नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक्चुअल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट एक्चुअल ऑफ पोटेंशियल रिस्पांस। उसमें एक्चुअल और पोटेंशियल मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होता है नर्स को, और जो है उसको रिस्पांस करता है हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये रहा मेडिकल डायग्नोसिस एंड डिफरेंट मेडिकल डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस का फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हम देखेंगे क्या देखेंगे, सेकेंड नाम अपना है मेडिकल डायग्नोसिस में मेडिकल क्वालिफिकेशन पर्सन ऑफ ऑथराइज टू ट्रीट दिस डिजीज ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो होता है ऑथराइज पर्सन होता है, जो मेडिकल क्वालिफाइड पर्सन जो होता है वो ऑथराइज होता है ट्रीट करने के लिए दिस डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए, और उसको उसके डिजीज के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करने के लिए। तो वही नर्सिंग डायग्नोसिस अपना सेकेंड नाम क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है नर्स ये ऑथराइज कंपाउंडरी ट्रीट। तो नर्स जो होती है ये ऑथराइज होती है कंपोटेंटली टू ट्रीट, यानी डॉक्टर के आर्डर के थ्रू उसको ट्रीट करने के लिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट ऑन अपना मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस का डिफरेंस देखेंगे हम क्या होता है। नेक्स्ट होता है मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस में थर्ड ऑन देखेंगे हम इट डज नॉट डिपेंड ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल में जो होता है इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस। ये मेडिकल डायग्नोसिस जो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। फोर्थ ऑन इट इज सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज डज नॉट इन्वॉल्व डायग्नोस्टिक प्रोसेस। ये सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेडिकल डायग्नोसिस और डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें कोई किसी प्रकार का डायग्नोस्टिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। वहीं नर्सिंग डायग्नोसिस अपना क्या कहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस कहता है इट डिपेंड ऑन मेडिकल डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है वो डिपेंड होता है मेडिकल डायग्नोसिस के ऊपर, जो मेडिकल के डायग्नोसिस होता है उसके ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस डिपेंडेंट होता है। फोर्थ ऑन क्या देखेंगे इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में इट इज डबल और ट्रिपल कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट इन इन्वॉल्व डायग्नोस्टिक प्रोसेस। इसमें डबल एंड ट्रिपल डायग्नोसिस प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट होता है जो इन्वॉल्व होता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस का। इसमें 2 से 3 बार या 4 बार भी इसमें डायग्नोसिस करना पड़ता है नर्सिंग डायग्नोसिस में। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में हम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस में फिफ्थ वन क्या आता है अपना, मेडिकल डायग्नोसिस फिफ्थ वन आता है मेडिकल डायग्नोसिस आर टू आइडेंटिफाई एंड टू डिजाइन और ट्रीटमेंट प्लान फॉर क्यूरिंग और द डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो होता है मेडिकल डायग्नोसिस आर टू आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है डिजाइन किया जाता है ट्रीटमेंट को और ट्रीटमेंट के प्लान को लेकर के, क्यूरिंग द डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्यूरिंग जो होता है डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस शामिल होता है। सिक्स वन क्या कहता है मेडिकल डायग्नोसिस कहता है ए मेडिकल डायग्नोसिस रिमाइन द सेम फॉर ए लॉन्ग एज डिजीज प्रेजेंट। इसमें जो होता है मेडिकल डायग्नोसिस रिमाइंड करता है द सेम फॉर ए लॉन्ग एज डिजीज इज प्रेजेंट, मतलब लॉन्ग टाइम से पेशेंट के अंदर डिजीज प्रेजेंट है, क्लियरफाई करता है। तो वहीं नर्सिंग डायग्नोसिस का फिफ्थ वन क्या कहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस का अपना 5वां चरण जो होता है उसमें क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है द गोल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज टू आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल क्लाइंट रिस्पॉन्स
टू डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस का एक गोल होता है जिसमें आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल क्लाइंट्स रिस्पांस को लेकर के होता है, जिसमें एक्चुअल में क्या है और क्लाइंट रिस्पांस उसको क्या उसका क्या मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है उसका डिजीज और पैथोलॉजिकल प्रोसेस भी उसके साथ में होता है। वहीं 6 और नर्सिंग डायग्नोसिस अपना क्या कहता है, 6 नंबर पे नर्सिंग डायग्नोसिस क्या कहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज फ्रॉम डे टू डे एज द क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज। इसमें जो होता है नर्सिंग डायग्नोसिस में जो होता है में चेंज फ्रॉम, यानी क्लाइंट जो होता है उसमें चेंज फ्रॉम डे टू डे, यानी डेली बाय डेली क्लाइंट रिस्पांस में चेंजिंग आती है। तो ये रहा मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस का 5वां और 6वां प्रोसेस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गाइडलाइन फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस का स्टेटमेंट क्या है और उसकी गाइडलाइंस क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी जो है गाइडलाइन इसका क्या कहता है, गाइडलाइन में हम देखेंगे फर्स्ट नाउन स्टेट इंटर्न ऑफ ए प्रॉब्लम नॉट ए नीड। इसमें स्टेट जो होता है इंटर्न ऑफ ए प्रॉब्लम नॉट ए नीड, इसमें प्रॉब्लम्स का कोई नीड नहीं होता। सेकेंड नाउन होता है स्टेज सो दैट इज लीगली एडवाइज। इसमें जो होता है स्टेज सो दैट, इसमें स्टेज जो होता है शो करना पड़ता है दैट इज ए लीगली एडवाइज करने के लिए। और साथ ही साथ इसका थर्ड नाम देखेंगे, थर्ड क्या कहता है, यूज नर्सिंग टेक्नोलॉजी वेदर देन मेडिकल टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब द क्लाइंट रिस्पॉन्स। इसमें जो होता है यूज नर्स जो होती है यूज करती है नर्सिंग टेक्नोलॉजी वेदर द मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वेदर के अकॉर्डिंग उसमें जो होता है नर्सिंग जो होता है नर्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है डिस्क्राइब द क्लाइंट रिस्पॉन्स, क्लाइंट को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए। 4 नंबर पे है डू नॉट स्टार्ट द नर्सिंग डायग्नोसिस विथ ए नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें जो होता है स्टार्ट नहीं कर सकते नर्सिंग डायग्नोसिस विथ ए नर्सिंग इंटरवेंशन के थ्रू, नर्सिंग इंटरवेंशन के दौरान जो है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम अपना देखेंगे क्या इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में, नेक्स्ट हम देखते हैं देखें गाइडलाइंस। और अभी इसका देखेंगे हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट क्या निकलता है, नर्सिंग डायग्नोसिस के स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या आता है। तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग फर्स्ट हम देखेंगे एक्चुअल फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट प्रॉब्लम, यानी एक्चुअल में फ्लूइड वॉल्यूम जो कितना है कितना नहीं उसका डिफिशिएंट प्रॉब्लम क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी लीगली एक्सेप्टेबल। इसमें इम्पेयर्ड होता है स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू मोबिलिटी इमोबिलिटी, और इसमें जो होता है ये लीगली एक्सेप्टेबल होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे हम पोटेंशियल इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरनेस नर्सिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें ये भी देखा जाता है पोटेंशियल जो इन्फेक्टिव एयरवे है या क्लियरनेस है, इसके लिए नर्सिंग टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ए एक्यूट इनटेक ए प्रोटीन डायरेक्ट बट डज नॉट। इसमें हम लोग देखेंगे बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है क्लाइंट्स को या नहीं मिल रहा है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको भरपूर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इंक्लूड इनटेक प्रोटीन डायरेक्ट व डज नॉट, मतलब उसके बॉडी के अकॉर्डिंग एडिक्यूट मतलब भरपूर मात्रा में उसे जो है प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ये रहा अपना करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट नीड रिलेटेड टू फीवर, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी फ्लूइड जो है होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है नीड रिलेटेड टू फीवर, यानी फीवर के दौरान। और सेकेंड ऑन क्या होता है इसमें इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पॉइजनिंग इंक्रीज लीगल लिबिलिटी, यानी इसमें स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइजनिंग इंक्लेस लीगल एबिलिटी होती है उसमें जो है पेशेंट का देखा जाता है। सेकेंड थर्ड ऑन होता है इसमें पोटेंशियल, यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है। फोर्थ ऑन इसमें क्या होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट बिकॉज ए पोटेंशियल अल्टर न्यूट्रिशन स्टाफ विद नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी इसमें जो होता है प्रोवाइड करवाया जाता है हाई प्रोटीन डाइट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल अल्टर न्यूट्रिशन के दौरान, जिसमें स्टार्ट जो होता है विद नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब जब पेशेंट का डिस्चार्ज होता है इंटरवेंशन मतलब पेशेंट ठीक हो जाता है डिस्चार्ज के दौरान एडवाइज किया जाता है, न कि प्रोवाइड किया जाता है। सॉरी गलती से प्रोवाइड लिखा गया, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग में एडवाइज होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इसमें प्रोवाइड लिखा हुआ है, लेकिन ये शुद्ध रूप से हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, मतलब उसमें हम एडवाइज करते हैं कि आप लोग क्लाइंट्स जो है पेशेंट को उसको जो है भरपूर मात्रा में हैवी प्रोटीन डाइट आप लोग दीजिए, तो ये हम एडवाइज करते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट में प्रोवाइड होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि
करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा उसमें होगा एडवाइज टू हाई प्रोटीन डाइट, और इनकरेक्ट में प्रोवाइड होगा, क्योंकि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हम जो है एडवाइज कर सकते हैं कि आप उसको। फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सब आता है नंदा डायग्नोसिस के अंदर। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस एंड वो हम लोग पढ़े हैं गाइडलाइंस, करेक्ट स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये सब जो होता है नंदा डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो नंदा डायग्नोसिस क्या है? नंदा डायग्नोसिस जो है ये हम देखेंगे, और इसका नंदा डायग्नोसिस जो है इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। नंदा डायग्नोसिस जो है, नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट ए इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ प्रोसेस। Nursing diagnosis provide the basis of selection of nursing intervention to achieve outcomes for which the nurse is accountable। मतलब इसमें क्या है कि जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस अपना होता है ये एक जजमेंट के थ्रू इंडिविजुअल या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या किसी एक फैमिली या किसी एक कम्युनिटी के ऊपर रिस्पांस होता है एक्चुअल या पोटेंशियल तरीके से उसके हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के, उसका लाइफ प्रोसेस कैसे उसको लेकर के आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या निकल के आता है, अचीव आउटकम्स ऑफ विच नर्स अकाउंटेबल। तो ये जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है नंदा। तो नंदा का फुल फॉर्म क्या होता है? नंदा जो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस अथॉरिटी। 1990 में इसका 1919 में इसका जो है स्थापना हुआ है, और ये जो है अमेरिका का एक संगठन है, नॉर्थ अमेरिका नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। तो ये अपना नर्सिंग डायग्नोसिस का अपना नंदा डायग्नोसिस था। तो आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना है, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड। और हाँ, प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा इस पे चैनल पे हमारे पहले अपलोड होगा। तो बेल आइकन आप दबाइए और उसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले प्रोवाइड हो जाएगा, कि जो भी हम नर्सिंग से संबंधित नोट्स डालेंगे आपको पहले मिल जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना है, मिलते हैं कल सवेरे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।